और प्यारे बच्चों कैसे हैं। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं फ्रैक्शन। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि फ्रैक्शन का हर जगह ज़रूरत पड़ता है। फ्रैक्शन क्या है, इस पे डिफरेंट ऑपरेशन क्या है, हम सीखेंगे 15-20 मिनट। चलिए एक मोटिवेशनल कोटेशन से। अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने कहा कि अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना, क्योंकि हम परफेक्शन इज पैरालिसिस। जब हम ये समझते हैं कि हम परिपूर्ण हो गए और हम नहीं सीखेंगे, एक तरह से पैरालिसिस मार देता है। तो सीखने की इच्छा, सीखना शुरू, जीतना शुरू। तो सीखना हमेशा जारी रखना चाहिए। अब अगला है फ्रैक्शन है क्या। जैसे मान लीजिए ये 3 बॉक्स है जिसमें से 2 बॉक्स शेडेड है, 2 बॉक्स शेडेड है। तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3। 2/3। 2/3 का मतलब हुआ 3 पार्ट में 2 पार्ट। मैंने कोई चीज़, जैसे मान लीजिए एक एप्पल है, एक एप्पल हो, इसको इक्वल 3 पार्ट हम कर दें और एक पार्ट आपको दे दिया जाए, तो हम इसका मतलब क्या बोलेंगे? 1/3। मैंने उस पार्ट को 1/3 बोलेंगे। 2 पार्ट दे दिया जाए तो 3 पार्ट में 2 दे दिया गया, तो आपका हिस्सा कितना है? 2/3। ये इसका मतलब ये हुआ। 2/3 इज ए फ्रैक्शन नंबर। जैसे 2/3 का मतलब 2/3, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हिस्सा, किसी भी सामान का हिस्सा। तो 2/3 का मतलब 3 में से 2 पार्ट शेडेड कर दिए। अगर किसी को देना है 3 में से 2 पार्ट दे दिए, तो इसका मतलब ये हुआ। आगे देखते हैं फ्रैक्शन नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जैसे हाफ लिखा हो, तो हाफ का मतलब क्या होगा? हाफ का मतलब 2 पार्ट में 1 पार्ट, 2 पार्ट में 1 पार्ट। तो ये मान लीजिए नंबर लाइन में 1 पार्ट ये है, 1 पार्ट ये है, तो हाफ का मतलब आधा। तो इतना हम यहाँ पे आके आधा होगा। तो इस तरह हम हाफ को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। 1/4 लिखा हो तो ये देखिए 1 2 3 4, 4 पार्ट। 4 पार्ट में 1/4 का मतलब होता है 4 में 1 पार्ट। तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। 4 पार्ट में 1 पार्ट, तो 4/, इसको नंबर लाइन पे ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए 2/5। तो मान लीजिए अगर ये 5 बॉक्स है तो 2 पार्ट शेडेड है, 2 पार्ट शेडेड है। तो आपको अगर ये कहे कि शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन के रूप में लिखना, तो 5 पार्ट में 1 2 3 4 5 पार्ट में 2 पार्ट शेडेड है, तो 2/5 हम ऐसे लिख सकते हैं। अगला देखते हैं फ्रैक्शन इज ए पार्ट। फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ शेडेड सर्किल रिप्रेजेंट 2। जैसे देखिए इसमें क्या कह रहा है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ कलेक्शन शेडेड सर्किल रिप्रेजेंट 2/5 इफ द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ये 5 सर्किल का है जिसमें 2 सर्किल शेडेड है, मतलब कलर्ड है। तो हम इस बात को कैसे, या तो कहीं हम ये लिख दें पूरा, तो इतना समय लगेगा कि 5 सर्किल बनाइए, 2 को शेड करिए। अगर हम ऐसे लिख दें कि 2/5 सर्किल शेडेड है, 2/5 पार्ट सर्किल इज शेडेड, तो इसका मतलब यही निकला कि 5 सर्किल कहीं है जिसमें से 2 सर्किल शेडेड है, या एक सर्किल को 5 भाग में बांट दिया गया और उसमें से 2 पार्ट शेडेड है। तो इस तरह हम डिनोट कर सकते हैं। अब कह रहा है फ्रैक्शन को डिफाइन किया है। द नंबर
द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, a अपॉन b के फॉर्म में होना चाहिए, हुज a एंड b आर नेचुरल, a और b नेचुरल नंबर होना चाहिए, और a को हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे और b को डिनोमिनेटर। जैसे 4/5, 4 क्या है, नेचुरल नंबर, 5 भी क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। 3/5, 3 को हम न्यूमरेटर बोलेंगे, ये न्यूमरेटर हो गया, न्यूमरेटर, और 5 को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो ये नंबर जिसको a अपॉन b के फॉर्म में हम लिख सके, जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि 3/2 फ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, तो होगा, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, a अपॉन b के फॉर्म में लिखा हुआ है। कहीं 5 लिखा हो तो क्या ये नेचुरल नंबर होगा, होगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5/1 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 ऑफ 12। तो 3/4 ऑफ 12 लिखा हो, इसका सॉल्यूशन निकलता है 3/4। ऑफ का मतलब होता है हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऑफ का मतलब जहाँ भी हम मल्टीप्लाई, 4 3 जा कैंसिल और 3 3 जा 9। अगला क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। ये कह रहा है कि 8 आवर 1 डे का कितना फ्रैक्शन है। 8 आवर 1 डे, तो 1 डे में कितना 24 आवर होता है, तो इसको 8/24 कर दीजिए, 8/24, तो 8 1 जा 8 3 जा, तो 1/3 के रूप में हम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर। तो 8 आवर को एक दिन के फ्रैक्शन के रूप में अगर लिखना हो तो हम 8/24 करेंगे, क्योंकि 24 आवर का 1 डे होता है, तो 1/, इसको हम सिंपल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। ये देखिए 40 मिनट, एक आवर का, एक घंटा का कितना फ्रैक्शन होगा, तो 40 मिनट और एक आवर में कितना होता है 60 मिनट, तो अपॉन 60 करेंगे, क्योंकि ये अगर मिनट में है तो ये भी हम मिनट में लेंगे। तब देखिए 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 3 जा, तो 2/3 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। अब कह रहा है सेड 3/9 ऑफ गिवन फिगर। तो देखिए 9 है, 1 2, ये 9 है, 9 में कह रहा है, इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 3 को सेट करना है, तो कोई भी 3 को सेट कर दीजिए, सबको सेट कर दीजिए, या इधर से भी कर सकते थे। तो जिसमें 3/9 सेडेड का मतलब 9 में 3 को हम सेट कर दिए, सेडेड कर दिए। अब कह रहे हैं राइट ए फ्रैक्शन 3/4, मैंने इसको डिजिट के रूप में a/b के फॉर्म में लिखेंगे, तो 3/4 का मतलब ये हुआ 5/6, 5/6। और कहीं मान लो 2/3 लिखा हो तो 2/3 हम बोलेंगे इसको। राइट डाउन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर। जैसे इस स्लाइड में हमने देखा कि इस तरह ये वर्ड में लिखा था, फ्रैक्शनल नंबर में हम लिखे। अब अगर फ्रैक्शनल नंबर, राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर, तो फ्रैक्शनल नंबर में है, इसको हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो 4/9, 2/3, इसको लिखेंगे 2/3। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनल नंबर को वर्ड में भी और फिगर में डिनोट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। नीलम हैज़ 25 पेंसिल्स
नीलम के पास 25 पेंसिल है, ठीक है। सी गिव्स 4/5 ऑफ देम। अब इसमें से 4/25 ऑफ 4/5 ये कितना दे दी? सुनीता, ये सुनीता को दी है। तो सुनीता को कितना दी है? सुनीता को दिया गया, पूरा लिखोगे तो पेंसिल गिवन टू सुनीता, इज इक्वल टू 25 ऑफ 4/5, क्योंकि 25 का 4/5 सुनीता को दे दिया गया। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 4/5, 5 जा और ये 20। दैट मीन्स हाउ मेनी पेंसिल डज सुनीता गेट? तो आंसर कितना हुआ? 20। सुनीता 20 पेंसिल प्राप्त की। अब कह रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10? 2 से 10 तक कितने नेचुरल नंबर है? फ्रॉम 2 10। तो अगर कहता है कि इसके बिटवीन, तो 2 और 10 नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। अगर कहता है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 to 10, तो 2 और 10 के बीच में लेते। लेकिन कह रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10, तो 2 से शुरू होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कह रहा है कि ये तो लिख लिया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। तो ये तो नेचुरल नंबर था, अब इसके बीच हम प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर, तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है? एक ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। 8 नहीं होगा, 9 नहीं, 10 नहीं, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, 4 प्राइम नंबर है कितने में से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4/9 आंसर होगा। टोटल नेचुरल नंबर हमारे पास 9 है, जिसमें 4 प्राइम नंबर है। इसको, इस बात को फ्रैक्शन नंबर लिखने के लिए 4/9 करना होगा।